अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं, क्यों नहीं हुए? 20 हुए हैं, कहाँ गए सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, हमने कल देखा था संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा में उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण, उसके प्रकार हमने देखा। 3 प्रकार की संज्ञा होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 देखो। एक्सरसाइज नंबर 1 आपको सुनना है, फिर इसमें आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। मैं जब आपको सेंड कर दूं ये वाला सारा एक्सरसाइज, फिर आप उसमें से कॉपी कर लेना, लिख लेना है। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। राइट, ये सही है। ये शायद हो सके तो कर लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है? नो, व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं बनती है, जातिवाचक से भाववाचक बन सकती है। उदासी शब्द भाववाचक संज्ञा का है? यस, उदासीनता वो भाव दिखा रहे, इसलिए वो शब्द भाववाचक संज्ञा का है। गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है? यस, गेहूं है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कितने भेद है? 3 है। संज्ञा के 4 नहीं है। निर्जा और दिव्या वो जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दोनों नाम है, नाम को हम जातिवाचक नहीं कहते हैं। गुण, दशा, भाव आदि के नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये राइट कर दो, ये सही है। यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटना है, ढूंढ कर लिखना है, पीछे के पेज पे यहाँ पे लिखना है। तो हम पहले इसमें मैं आपको बता देती हूँ। सम्राट, चंद्रगुप्त, राजवीर, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूर्तिकार, मूर्तिया, ये जातिवाचक है। दरबार हो, ये भी जातिवाचक है। मूल्यवान, ये भी भाववाचक है। बुद्धिमान, ये भी भाववाचक है। दरबार, ये जातिवाचक। शांति, ये भाववाचक। मूर्तिया, ये भी जातिवाचक। बुद्धिमत्ता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। भाव दिखाई देता है, बुद्धि, मूल्यवान, तो ये सारे शब्द भाववाचक हो जाएगा। शांति और बाकी जो पूरी जाति का बोझ है, मूर्तिया, तो पूरी जाति का बोझ जिसमें हो रहा है। दरबारियों, एक दरबारी में दरबारियों, तो ये सभी जाति का बोझ होता है, इसलिए उसको जातिवाचक कहा गया है। यहाँ पे आपको लिखना है चंद्रगुप्त, राजवीर और रत्नाकर, ये तीनों नाम है व्यक्ति के, तो ये व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। जातिवाचक में सम्राट, मूर्तिकार, मूर्तिया, दरबारी, दरबार, ये जातिवाचक संज्ञा के नाम है। और भाववाचक संज्ञा बुद्धिमानी, शांति, बुद्धिमत्ता और परिचय, ये भाव दिखा रहे, तो भाववाचक संज्ञा में लिखना है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसको भाववाचक संज्ञा के रूपांतरित करना है। भूख, भूखा का भूख। स्व, स्वतः। चतुर, चतुराई। सेवक, सेवा। हिंसक, हिंसा। ऊंचा, ऊंचाई। प्यासा, प्यास। गहरा, गहराई। मूर्ख, मूर्खता। महान, महानता। ये शब्द जो है उसमें हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे सदा भला करनी चाहिए, भला नहीं भलाई करनी चाहिए। यहाँ पे भाववाचक रूप में लिखना है, भलाई करनी चाहिए। हमारी कहानी सुनकर सबको हंसना आ गई, हंसी आ गई। भाववाचक रूप में ही हमें लिख पाएंगे। यहाँ पे हंसना आ गई नहीं लिख सकते, हंसी आ गई। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता
देखने ही बनती है सुंदर, सुंदरता देखने के जैसी अच्छी है। गन्ने में बहुत मिठास होती है, मिठास। मानव बहुत शरारती लड़का है। मानव कैसा लड़का है? शरारत में शरारती लड़का है। देखो यहाँ पे तुमको अपने पुस्तक में दी गई जो सूची तैयार की गई है उसी के आधार पर हमें यहाँ पे 5-5 शब्द लिखना है। जैसे 4-5 जितने भी आपको मिले उतने। मैंने यहाँ पे 4-4 शब्द लिख के रखे थे, तो आप यहाँ पे 4-5-3 जितने भी मिले उतने शब्द में ये हो सके तो कोई व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान और पशु के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। समझ आए? स्थान कौन कौन सा है, पशु कौन सा है, वस्तु कौन सी, और व्यक्ति के नाम। व्यक्ति है तो रामू, राजू, परी, सचिन, जो भी हम कोई भी व्यक्ति XYZ उसका नाम लिख सकते हैं। वस्तु है तो कौन सी वस्तु? पुस्तक है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, बुक है, तो जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पेंसिल, पुस्तक, पेन, ये सब चीजों का वस्तु में प्रयोग होता है। स्थान, स्थान में दिल्ली, मुंबई, मोरबी, आगरा, जो भी आप कोई भी स्थान के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। पशु है तो गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, तो ये सारे पशु जानवर के बारे में भी हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का मैं आपको PDF सेंड करूँ, आप उसमें से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। राइट, उसमें कुछ डाउट किसी को कुछ उसमें पूछना है? यस, PDF आ जाएगा बेटा, वो भेज दूंगी। यस, PDF हो जाएगा। ये तो पहले ही बता दिया मैंने, हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। ओके, चलो अब हम देखेंगे आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी के लिए लिंग। लिंग किसे कहते हैं? पहले तो हमें लिंग की डेफिनेशन पढ़ना है। लिंग किसे कहा जाता है पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, फिर आपको लिंग का पता चल जाएगा। जैसे तो लिंग तो 2 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो जुड़िए और समझिए में देखो कि आपको एक पूरा परिवार दिखाई देता है। उसमें कौन कौन से व्यक्ति है? दादा दादी है, माता पिता है, चाचा चाची है, भाई बहन है, तो ये पूरा परिवार है। तो ये परिवार में हमें यहाँ पे लिख के दिया कि दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन। तो ये जो शब्द है, तो ये शब्द में हमें लिंग पहचानना है। तो हम कैसे पहचाने? जैसे कि दादा है, दादी है, ये दोनों लिंग है, लिंग बताना है हमें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बाद में बताएंगे। ये 2 शब्द जितने शब्द है वो सारे लिंग शब्द कहा जाता है। स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, दोनों। दादा है तो वो पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। तो उसमें चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन सब शब्द में हमने देखे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि शब्द के किस रूप में स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आप इसको ध्यान से समझ लो। शब्द के किस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, उसको लिंग कहा जाता है। लिंग के 2 प्रकार के लिंग है। लिंग के कितने प्रकार है? 2 है। उसके 2 भेद, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द का उपयोग होता है? पुल्लिंग में कैसे शब्दों का उपयोग होता है? जैसे हम रोज बरोज के शब्दों का उपयोग करते हैं, उसमें हमें पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है, कौन सा पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में कैसे बदला जाता है, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे हमें लिंग के बारे में पता चल गया कि लिंग किसे कहा जाता है। शब्दों का उसी रूप जो स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध करवाते हैं उसे लिंग कहते हैं। इसमें दोनों आएंगे, पुरुष और स्त्री। इसके बाद शिला में तो
यहाँ पे हम उसे लिंग कहते, दोनों का बोध करवा। और पुल्लिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला हम देखेंगे पुल्लिंग, तो पुरुष जाति का, ओनली पुरुष जाति का जो वाक्य में बोध करवाते या शब्द में, उसको पुल्लिंग कहते हैं। बंदर नाच रहा है, बंदर नाच रहा है, रही है, तो बंदर का नाचना, बंदर नाच रहा है, तो ये पुल्लिंग है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो ये भी पुल्लिंग है। मोर नाच रहा है, ये भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, तो हम उसकी पहचान करेंगे कि जिस शब्दों में, यहाँ पे देखो आ, पन, पा, अ, न, ऐसे शब्दों का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। उसकी पहचान हम करेंगे कि पुल्लिंग शब्द में, जैसे कि लड़का, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, लगाव, पुरस्कार, तो ये सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे कोई पर्वत का नाम है, कोई देश का नाम है, कोई समुद्र का नाम है, तो वो सारा पुल्लिंग कहा जाता है। कोई देश, कोई समुद्र, कोई पर्वत, ये सारे जो नाम का उल्लेख होता है वो सारा पुल्लिंग कहा जाता है। कोई स्थान का नाम है, आकाश, पाताल, कोई जगह का नाम दिया है, तो वो भी पुल्लिंग है। धातु का नाम, कोई धातु है जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तो ये सब धातु है, तो वो सारा शब्द धातु शब्द वो भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कोई पेड़ का नाम है, अनाज का नाम है, तो ये सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। कोई रत्नों का नाम है, ग्रहों का नाम है, महीनों का नाम है, वार का नाम है, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, तो ये सब शब्दों का उच्चार हम पुल्लिंग शब्द के साथ करते हैं, पुल्लिंग कहा जाता है। हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं कि जिसको पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे हाथ है तो पुल्लिंग है, पेट, सिर, कान, गला आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। दूध, पानी, घी, तेल, वो सारे शब्द भी पुल्लिंग। ज्यादा से ज्यादा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तो बहुत कम शब्द का प्रयोग। हम उसको ट्रांसलेशन कर सकते, बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है दिनों का नाम, महीनों का नाम, कोई पहाड़ों का नाम, पेड़ों का नाम। इमली को छोड़कर, इमली जो है वो खट्टी होती है, देखो इमली वो स्त्रीलिंग में आएगी। देशों का नाम, राज्यों का नाम, समुद्रों का नाम, ग्रहों का नाम, और पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी हमारी माता है इसलिए वो स्त्रीलिंग में आएगी। आदि के नाम को पुल्लिंग कहा जाता है। भारत मेरा देश है तो वो भी पुल्लिंग है। भारत देश के नाम को, कोई देशों का नाम, राज्यों का नाम, समुद्र है, पर्वत है, ग्रह है, ग्रह, नक्षत्र, जो भी हम कहते हैं ना, पेड़ों का, पेड़ का नाम जैसे कि नीम का पेड़ बड़ा होता है, पीपल का पेड़, नीम का पेड़। कोई पदार्थ जैसे कि चना है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, तो ये सारे मटर, तो ये सब पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कोई द्रव्य पदार्थ जैसे घी, दूध, दही, तो ये सारा पदार्थ भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये सारे जो, जहाँ पे वो शब्द का उच्चारण में अंत में आ शब्द का प्रयोग होता है, लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायब, लेन देन, ऐसा न आया, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी है जो स्त्री और पुरुष
दोनों पे समान रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, खिलाड़ी है, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में उपयोग में किया जाता है, दोनों के लिए समान रूप में दिखाया जाता है या लिखा जाता है। और कोई शब्द ऐसे है कि जो पुल्लिंग ही रहते हैं उसका लिंग भी नहीं बदल सकता है। जैसे पक्षी है, पशु है, मच्छर है, खरगोश है और पानी है, ये शब्द का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा के लिए पुल्लिंग ही रहते हैं। बाकी जो शब्द, कोई ऐसी शब्द है कि जिसको कठोरा तो कठोरी, माता पिता, छात्र छात्रा, तो उसका हम लिंग बदल सकते हैं, लेकिन ये शब्द जो है उसका लिंग नहीं बदल सकता है, वो पुल्लिंग शब्द ही रहता है। उसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है, उसमें वो लड़की कंप्यूटर चला रही है, कंप्यूटर शब्द पुल्लिंग है लेकिन निजी कंप्यूटर चला रही है, तो ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। दादी कुर्सी पर बैठी है, दादी कहाँ बैठी है? कुर्सी पर, यहाँ पे दादा बैठा है, तो हम कह सकते हैं पुल्लिंग है, लेकिन दादी कुर्सी पर बैठी है, बैठना, बैठी है, तो बैठी है वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति का बोध करवाते हैं इसलिए हम उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कोई नदी है, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, तो ये सारी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग कही जाती है। जैसे कोई भाषा है, जैसे कि भाषा के बारे में बोले हिंदी, अंग्रेजी, तो ये सारी भाषा है वो स्त्रीलिंग है। हम जो बोली बोलते हैं वो बोली को भी हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अरबी, फारसी, कोई भी बोली, लिखी है जो लिखी जाती है वो भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमें जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? तो जिन शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आई, आइन, ता, इन आदि शब्दों का लगा होता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बोली, गुड़िया, सजावट, महारानी, पंडिताई, मित्रता, मालिन, ये आदि शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। कोई भी प्राणियों का लिंग बताने और उसको समझने में हमें कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हम लिख सकते हैं। जैसे कि शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, तो ये प्राणी मनुष्य जाति है, तो देखो मनुष्य में माता तो पिता, चाचा तो चाची, नर नारी, सेवक सेविका, तो ये शब्द का हम आसानी से पहचान सकते स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन ऐसे शब्द जो है या, आवट, आनी, आइन, ता, इन, ये शब्द को हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग ही रहता है। मक्खी है तो वो शब्द है वो स्त्रीलिंग, मक्खी को मक्खा होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग बहुत नहीं हो सकता है। कोयल, कोयली हम नहीं बोल सकते, कोयली कहा जाता है। मछली, मछला भी नहीं कह सकते, उसको मछली ही कही जाती है। छिपकली, उसके लिए भी लिंग परिवर्तन नहीं हो सकेगा, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द ही रहेगा। अब लिंग बदलने के कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। आ प्रत्यय से जो कैसे लिंग बदलता है और ई प्रत्यय से कैसे लिंग बदला जाता है। तो देखो यहाँ पे उदाहरण पे शूट तो शुता, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, ये स्त्रीलिंग में बदल कर हमको यहाँ पे दिखाया आखिरी मात्रा वाले शब्द।
हमको यहाँ पे देखा ना, आ की मात्रा वाले शब्द को हम कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं, वो शब्द को देखकर हमें उसका पता चल जाता है। यहाँ पे पुत्र तो पुत्री, ई प्रत्यय लगाया है, स्वर में ई प्रत्यय लगाकर नर नारी कटोरा कटोरी, तो ये सारे शब्द का उसमें हमें प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे हम, तो इसके बाद या और दूसरा नी प्रत्यय लगाकर हमको यहाँ पे दिया गया है। 1 मिनट बेटा। नेक्स्ट देखो, या और नी प्रत्यय लगाकर, जैसे कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप में बदलकर हमको यहाँ पे दिखाया गया है। डिब्बा तो डिब्बिया, चूहा तो चूहिया, बुड्ढा तो बुढ़िया, मुटनी पीली पीलनी, शेर शेरनी, तो ये प्रत्यय लगाकर उसका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। आइन और आनी लगाकर हमें यहाँ पे पंडिता इन प्रत्यय लगाया, लाला लालाइन, ललाइन, चौधरी चौधराइन, प्रत्यय लगाकर हमें यहाँ पे शब्द बनाया। आनी जेठानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, तो ये सारे शब्द का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में हम आसानी से बदल सकते हैं। इका तथा इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग, गायक गायिका, लेखक लेखिका, सुनार सुनारिन, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, लुहार लुहारिन, ये दो शब्द जो है वो इन प्रत्यय का है, सुनारी लुहारिन। बाकी जो 4 शब्द है वो इका प्रत्यय का, गायिका लेखिका सेविका और पाठिका, इका प्रत्यय लगाकर यहाँ पे स्त्रीलिंग का रूप में बदल कर दिखाया गया है। मति और गति, देखो ये शब्द में तो इतना आसान है, पीछे श्रीमान की जगह श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, मति शब्द का प्रयोग हम आसानी से यहाँ पे किया है। गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, तो यहाँ पे मति शब्द का प्रयोग करके हमें यहाँ पे पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में बताया गया है। आगे देखेंगे हम कि कुछ संज्ञा के ऐसे शब्द है कि नियमों के अनुसार वो नहीं बदलते, लेकिन पूरा लिंग उसका बदल जाता है। ये नियम के अनुसार हमने उसको स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग किया, लेकिन यहाँ पे पूरा लिंग बदल जाता है। जैसे कि भाई है तो बहन, पिता माता, विद्वान विदुषी, बैल गाय, ससुर सास, साधु साध्वी, तो ये शब्द पूरा लिंग उसका ट्रांसफर होता है, चेंज हो जाता है, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग के रूप में वो बदल जाता है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर में लिंग दोनों हमने समझा। ध्रुवील ये क्या लिख के भेज रहा है? ध्रुवील क्या अपना हाथ टच हो गया? इसे कौन सी लैंग्वेज में लिख के भेज रहा है? मैंने मना किया ना, आप मैसेज मत करो बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं, अब दूसरी बार ऐसा मैसेज मत करना। विश्वा 1 मिनट बेटा, अभी एक्सरसाइज शुरू करवा दूंगी, समझा दूंगी एक्सरसाइज, फिर उसके पीडीएफ से आपको लिखना है, राइट? दोनों चैप्टर का साथ में भेज रही हूँ, कल मेरी क्लास नहीं है इसलिए। विश्वा विश्वा मेंदपरा ना, हाँ बोल विश्वा। मैम आपका आवाज कट रहा है मैम, आप इसकी पीडीएफ भेजोगे? हेलो मैम। हाँ मैं पीडीएफ भेजूंगी। यस मैम। कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा कभी कभी नेट चला जाता है। अभी मेरा चार्ज भी थोड़ा कम हो गया है, मैं कंटिन्यू 5 क्लास कंटिन्यू शुरू हुआ है मेरा, इसलिए बेटा, ठीक है? मैम आपका आवाज कट रहा था ना, अभी आपने थोड़ा समझाया ना वो वाला, वो मुझे समझ में नहीं आया। अभी आपने क्या समझाया?
अभी फिर हम रिवीजन करेंगे ना, फिर मैं समझा दूंगी वापस तुझे। ओके, थैंक यू मैम। रिवीजन। हाँ ओके, चलो आज हम अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज देख लो आप, ये वाली समझ लो, फिर आप लिख नहीं पाओगे अभी, तो बाद में मैं आपको सेंड करूँ, उसमें से लिख लें। लिंक बदलिए, यहाँ पे होमवर्क करके आज की डेट डाल दो। हमारा कोर्स यहाँ पे आज के दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन और वर्कशीट में जो बाकी है वो हम कर लेंगे। राइट, आचार्यों का आचार्य, सम्राट सम्राज्ञी, साध्वी साधु, लुहार लुहारी, शेर शेरनी, श्रीमान श्रीमती। ये हमारे लिंग बदलना था, तो ये शब्द सारे मैंने लिख के रखे हैं, आपको सेंड कर दूंगी। राइट, निम्नलिखित वाक्यों में जो रंगीन शब्द है उसको लिंग बदलकर फिर से हमें लिखना है। हमारे शिक्षक बहुत विद्वान है, हमारी शिक्षिका बहुत विदुषी है। यहाँ पे विद्वान का क्या होता है, विदुषी, वो हम जानते हैं। और शिक्षक का शिक्षिका, हम क्या लिखना है, हमारी शिक्षिका बहुत विदुषी है। सुनार ने सुंदर गहने बनाए, सुनारी ने सुंदर गहने बनाए। पिताजी को घूमना बहुत पसंद है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माता जी को घूमना बहुत पसंद है। आगे देखो, छत पर मोर बैठा है, ये तो आप भी बदल कर लिख सकते हो। छत पर मोरनी बैठी है, मोर या मोरनी। मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है, मेरी बहन बहुत बुद्धिमती है। आपको लिंग बदल कर लिखना है। तो चलो एक्सरसाइज नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3 में देखो, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखना है। यहाँ पे हमें एक शब्द दिया है, जैसे कि मछली शब्द है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आम वो पुल्लिंग शब्द है। बोतल वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वत वो पुल्लिंग है। बारिश वो स्त्रीलिंग है। कंप्यूटर पुल्लिंग है। चाय स्त्रीलिंग। पर्दा पुल्लिंग, कटोरा पुल्लिंग, दिशा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे हम पहचान सकते कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। राइट, उसके बाद हमें कुछ ऐसे शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में जो हो सकता है वैसे शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। उसका रूप हम बदल सकते हैं। आप कुछ ऐसी अंताक्षरी खेलिए और बोले गए शब्दों में से ऐसे शब्द निकाल कर उसकी लिंग पहचान कर यहाँ पे हमें लिंग के रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिखने को कह रहे हैं। लेकिन हमने अभी अंताक्षरी खेलने का हमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि घर पे है आप सब, हम स्कूल आएंगे तब ये सारी एक्टिविटी के रूप में हमें जो दिया गया है वो सब हो सके तो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तो अपनी ओर से यहाँ पे कुछ शब्द लिख लिए हैं। आपको भी मैं ये पीडीएफ सेंड करूँ तब आप भी उसमें से कॉपी कर लेना। राइट, यहाँ पे हमारा ये लिंक जो हमारा कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कह रहे हो वर्कशीट में, तो वर्कशीट में जब हम रिवीजन करेंगे तब हमने आपको वर्कशीट भी कंप्लीट करवा दूंगी। राइट, आज के लिए हमने जो किया कि कोई बाय का मैसेज नहीं करेंगे। वैसे अभी 15 मिनट की देर है, कोई बाय का मैसेज नहीं करेंगे। तो आज हमने जो देखा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों जो लिंग के भेद है लिंग के, उसमें आपको कुछ डाउट किसी को नहीं समझ में आया या हो सके तो आप रिकॉर्डिंग आप मेरा जो मैंने समझाया है, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन सुनाई नहीं देता है लेकिन रिकॉर्डिंग में तो क्लीन होता है, ऐसा लगे तो आप उसको देख लेना। राइट, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँ फिर आप उसमें सुन लेना। कुछ आपको डाउट है तो उसमें देखोगे तो पता चल पूरा सुनने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको नेट चला गया है, ऐसा है आपको कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वहां से आप देख लेना। और ये वाला एक्सरसाइज दोनों चैप्टर का आपको करना पड़ेगा ना। वो क्लास में तो मेरा कल हो गया था और आपकी क्लास में आज भी हुआ है।
ए और सी, क्योंकि मुझे याद रखना पड़ता है कि आपको करवा दिया है, इसलिए मुझे डेट के साथ आपकी क्लास भी लिखना जरूरी बनता है। तो यहाँ पे दोनों चैप्टर का हमारा ये वाला कंप्लीट। आपको मैं रिवीजन में भी अच्छी तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा, वैसा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। और इसमें से क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा निकाल कर आपको रिवीजन के लिए मैं रोज 5-10 क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये मैम ने तो करवा दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। जब आपको जो भी डाउट है वो लिख के रखेंगे और दूसरे दिन हम सॉल्व करेंगे। हमारा 1 वीक का रिवीजन होगा ना, 1 वीक जब हमें टाइम मिलेगा तब हमारा रिवीजन अच्छी तरह से हम कर लेंगे। और इसमें किसी को कुछ पूछना है? हेलो, 1 मिनट बेटा, हर्षिल को डाउट है। हर्षिल 1 मिनट। हर्षिल आप बोल। हर्षिल मैम मुझे लिंक चैप्टर में क्वेश्चन 2 जो है ना 4-5 आप करें, क्वेश्चन 2 में कहे ना उसमें शिक्षक का शिक्षिका होता है और विद्वान का क्या होता है? देखो, शिक्षक का शिक्षिका, विद्वान का विदुषी। थैंक यू मैम। चलो नेक्स्ट किसी को 1 मिनट बेटा, आप रुकना, बाय नहीं करना है, गेट रन नहीं करना है। और बाय फिर से शुरू हो गए। जेनिल कहाँ जाना है रनिंग करके? चलो और कुछ किसी को डाउट? चलो हर्षिल का हो गए। हेतवी कहाँ पीडीएफ हो जाएगा? हेतवी को पीडीएफ अब भी सेंड करती हूँ, ये मेरा क्लास कंप्लीट हो जाए फिर मैं सेंड कर देती हूँ। आप जब भी टाइम मिले, कल मेरा क्लास नहीं है तो आप फ्री हो तो ये कंप्लीट करके जब बुक सबमिट में आए तब आपका कंप्लीट होना चाहिए, राइट। कब से रनिंग कर रहा है ये ना जेनिल को ज्यादा जल्दी होता है। अभी कितना टाइम हुआ है जेनिल? जेनिल कितना टाइम हुआ है बेटा? अभी देर है, थोड़ी देर है, ओके। किसी को कुछ डाउट नहीं, आपको भूख लगी होगी ना सबको, जेनिल को भी भूख लगी होगी, ज्यादा इससे भाग रहा है। मम्मी ने अच्छी अच्छी खुशबू वाला खाना बनाया होगा। फिर जेनिल मुझे वो मशोत कौन है? नेत्री मशोत है ना, वो आज क्यों प्रेजेंट नहीं है? कल तो थी वो बदमाशी करने। चलो आज सब अच्छे से बैठे हो, अच्छे से। एक दो ने वो बहुत ज्यादा मैसेज किया है। मैसेज के लिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि आप ऐसे मैसेज मत करो कि दूसरों को परेशानी हो, राइट।